Students, welcome back to Carry Commerce Academy. Students, we are providing coaching for commerce for plus 1 plus 2 and BCom students. If you are interested in our courses, then you can contact us on the number given in the description box. चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो में हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके 3 वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। कैश का मतलब क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस मीन्स जो पैसा आपके हाथ में है। ठीक, इसमें आपका क्या आता है? कैश और बैंक बैलेंस। फ्लो मीन्स किसी चीज का फ्लो मीन्स उसका आना कंपनी में और उसका कंपनी से जाना। मीन्स एक कंपनी में कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है और कहाँ कहाँ पर कैश जा रहा है, वो उसे क्या कहते हैं हम? फ्लो। कैश का फ्लो हो रहा है। एंड स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं? अपने डॉक्यूमेंट्स को जो अपनी कंपनी में हम प्रिपेयर करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ आपका? वो डॉक्यूमेंट which provides the information of flow of cash, जो हमें क्या? कैश के फ्लो की इंफॉर्मेशन देता है। मीन्स कहाँ कहाँ से आपकी कंपनी में कैश आ रहा है और कहाँ से आपकी कंपनी में कैश यूज हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जो ये कैश है, कैश आपका किसी भी कंपनी में जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? फाइनेंस की। अगर आप किसी भी टाइप का, मान लीजिए अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? फाइनेंस की। तो फाइनेंस को ही हम क्या करते हैं? फाइनेंस मीन्स हमें पैसे की, हमें कैश की जरूरत पड़ती है। फिर उस कैश को हम क्या करते हैं? अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मीन्स हम उससे अपनी असेट्स परचेज करते हैं और क्या करते हैं? हम फिर उससे अपनी ऑपरेशंस करते हैं। जिस चीज का हमारा बिजनेस है हम उसे ऑपरेट करते हैं, अपने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या था, हमने क्या कहा कि हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया, तो हमने पहले क्या किया? उसके लिए बिल्डिंग ली, चाहे या तो रेंट पर ली या फिर हमने क्या की? खुद परचेज की। उसके बाद हमने और क्या किया? जैसे हमने बेंचेस लिए होंगे और आपके बोर्ड लिए होंगे हमने, और ऐसे ही कुछ और आइटम्स ली होगी। उसके बाद जब हमने असेट्स परचेज कर ली सारी, उसके बाद हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए अपने। मीन्स हमने टीचिंग स्टार्ट की वहाँ पर। टीचिंग के साथ फिर क्या हुआ? जब टीचिंग हमने अपने ऑपरेशन स्टार्ट की, टीचिंग्स दी, और हमें डिफरेंट टाइप के क्या करने पड़ते हैं? फिर एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। जैसे हमने अगर रेंट पर ली थी बिल्डिंग तो आपको बिल्डिंग का रेंट पे करना पड़ता है। ऐसे ही फिर अपने अगर हमने और टीचर्स रखे हों, टीचर्स को हमें सैलरी देनी पड़ती है। अगर हमारे पास और एम्प्लॉयज जैसे पीएन हैं या और हेल्पर्स हैं, उनको सैलरी देनी है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। तो वो भी डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। फिर उनके बाद जो हमें प्रॉफिट होता है, मीन्स इन केस जो हमें क्या मिलती है? फीस मिलती है स्टूडेंट से, उसको वो फाइनली उसमें से जब हम सब एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट से फिर हम क्या करते हैं? कुछ और असेट्स क्या करते हैं? परचेज करते हैं। मीन्स उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपनी ऐसे ही प्रोसेसिंग को बढ़ाते हैं, प्रॉफिट्स को इंक्रीज करते हैं। मीन्स जो आपका कैश है वो एक कंपनी में घूमता रहता है। आप लगाते हैं, फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसे और अर्निंग्स करते हैं, फिर उससे जब प्रॉफिट होता है तो उसे फिर से इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही कैश का फ्लो आपकी कंपनी में होता रहता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि आपकी कंपनी में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आपके पास पैसा आ रहा है और कहाँ का पैसा जा रहा है। तो ये था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किस स्टैंडर्ड के अंडर बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अंडर। ठीक है, अब देखिए परफॉर्मा कि आप कैसे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान से देखना है,
आपके जो कैश फ्लो जो आपकी कैश फ्लो है उसको हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जो आपका कैश का फ्लो है मीन्स कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग, उसको हम क्या करते हैं 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। किस किस में? आपका एक हमने नाम दे दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक हमने क्या दे दिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड एक हमने क्या दे दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी हम इन तीनों को डिटेल में करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी क्या होती है। तो हम इन तीनों से देखेंगे कि तीनों ही डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में, इनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में आपका कहीं कहीं कैश यूज भी होगा। मीन्स यूज का मतलब कहीं कहीं कैश की आउटगोइंग भी होगी और कहीं से कैश आ भी रहा होगा। ठीक है, इनकमिंग, ऐसे ही तीनों एक्टिविटीज से होंगी। लास्ट में हम देखते हैं कि कितना आपका जो कैश है वो चेंज हुआ। मीन्स चेंज इन द पोजीशन ऑफ कैश। आपकी बैलेंस शीट, आपकी 2 बैलेंस शीट दी होती है 2 डेट की, एक मान लीजिए 2019 की दी हुई है और एक 2020 की दी हुई है। आपका 2019 में मान लीजिए 10,000 का क्या था कैश बैलेंस था। जो आपका कैश बैलेंस था बैलेंस शीट में कितना था 10,000 का, और 2020 में वो मान लीजिए हो गया आपका 15,000 का, तो सॉरी 15,000। तो जो ये 5,000 का चेंज हुआ है ये क्या किस कारण हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। मीन्स जो आपके पास 5,000 रुपए इंक्रीज हुए हैं, अब हो सकता है वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिले हो, या हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मिले हो, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपको वो कैश मिला हो। हमें बस रीजन फाइंड आउट करना है कि 5,000 रुपए का जो ये चेंजेस आए हैं ये कैसे आए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है अपनी किससे कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। ओके, देखिए परफॉर्मा तैयार करते हैं हम, उससे और अच्छे से समझ आएगा कि क्या होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए हमने अभी क्या कहा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 पार्ट्स में एक्टिविटीज को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में बनती है आपकी। सबसे पहले आती है आपकी क्या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, सेकंड कहते हैं उसके बाद में ही लिखा जाता है, हम कन्वीनियंस के लिए यहां लिख देते हैं। सेकंड एक्टिविटी आपकी क्या होती है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड थर्ड कौन सी होती है आपकी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद तीनों से जो रिजल्ट आता है, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टार्टिंग में लिख लेते हैं आपका जो कैश बैलेंस था, कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, जो स्टार्टिंग में था। ठीक, यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा आपका कैश का इन तीनों एक्टिविटी से, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं क्या आपका जो स्टार्टिंग का बैलेंस था कितना। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिया था आपका स्टार्टिंग में बैलेंस था 10,000, तो वो हम ऐड कर देंगे। तो जो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो बैलेंस है वो 15,000 जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा। मीन्स जो यहाँ पर आपकी अमाउंट आएगी ना, सॉरी यहाँ पर जो आपकी अमाउंट आएगी तीनों एक्टिविटी के रिजल्ट से, वो क्या आएगी आपकी हमेशा 5,000 आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर 5,000 कैसे आए, अब हो सकता है ये 5,000 कैसे आए आपके यहाँ, हो सकता है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको इनकम हुई हो कितनी, मान लीजिए यहाँ से आपको इनकम हो गई हो 3,000 और यहाँ से हो गई हो आपको कितनी 1,000 और यहाँ से भी आपको कितनी हो गई हो 1,000, तो टोटल आपकी कितनी 5,000 की इनकम हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही हो सकता है मान लीजिए यहाँ से कितनी हो गई हो आपको 4,000, ठीक, और यहाँ से हो गई हो आपको कितनी 2,000 और यहाँ पर आपकी माइनस में फिगर हो गई हो
1000 मीन्स आपका आउटफ्लो हो गया हो, तो भी ओवरऑल आपका क्या 5000 का रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स आपके यहाँ पे कुछ भी अमाउंट हो उसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो दोनों के डिफरेंसेस का ही आता है। ठीक है, अब देखिए इसको परफॉर्मे को अच्छे से समझते हैं कि कैसे ही परफॉर्मा आपको तैयार करना है। ठीक है, देखिए जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से चलने की बजाय क्या करते हैं, पीछे से चलते हैं एक सिस्टम से, ताकि आपको अच्छे से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्यों हम ये तैयार करते हैं और कैसे बिल्कुल इजी वे में आप इसको आराम से तैयार कर पाए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम अपना बिजनेस एक स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब वो पैसा कहाँ से आएगा, कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा, अब पैसा ओनर लगाता है, मीन्स आपकी शेयर कैपिटल से पैसा आता है। तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले ही पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो आपने क्या किए, शेयर्स लिए, इशू किए। ठीक, शेयर कैपिटल, तो आपने क्या किया, सॉरी शेयर इशू किए। ठीक है, इशू ऑफ शेयर। और क्या किया आपने, हो सकता है आपने डिबेंचर्स भी इशू किए हो, तो आपको और पैसा कहाँ से आ जाएगा, प्लस अमाउंट आएगी, इससे क्या आपका पैसा आपके पास आएगा। आपने और क्या हो सकता है, आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स किए हो, आपने शेयर की बजाय डिबेंचर्स इशू किए, तो वहां से भी आपके पास पैसा आ जाएगा। और क्या हो सकता है आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया हो, हमने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया। ठीक है, तो ये है कि हमने यहां से हमारे पास पैसा आ जाता है। उसके बाद अब हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे जैसे ये पैसा आया है, ये सारी क्या हो गई, इनकमिंग हो गई। ऐसे ही अगर इसकी आउटगोइंग है, तो हमने क्या किया, आपने शेयर्स रिडीम कर दिए होंगे, तो पैसा क्या हो जाता है, चला जाता है, रिडम्पशन कर देते हैं, मीन्स रीपेमेंट कर देते हैं। रिडम्पशन ऑफ शेयर और डिबेंचर, अपने शेयर या डिबेंचर हमने क्या कर दिए, रिडीम कर दिए, तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है अमाउंट। ऐसे हमने अपना लोन रीपे कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन अगर हमने अपना कभी कर दिया, तो वो भी माइनस हो जाएगी अमाउंट, मीन्स पैसे का आउटफ्लो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमने क्या की है, शेयर इशू किए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो अगर हमने अपना कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया है, तो वो अमाउंट भी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब तीनों इनसे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पैसा आ गया, हमने क्या किया, शेयर इशू किए या डिबेंचर्स इशू किए या फिर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया, हमारे पास पैसा आ गया। अब क्या करेंगे, हम उस पैसे को क्या करेंगे, पहले कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब मैंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फिक्स असेट्स चाहिए। अब वो चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल असेट्स हो, लेकिन हमें अपनी क्या करनी पड़ती है, असेट्स परचेज करनी पड़ती है। तो हम असेट्स में कैसे कैसे पैसा लगा सकते हैं, हमने क्या किया, अपनी परचेज, बिल्डिंग परचेज की होगी, और क्या परचेज कर सकते हैं, हम अपनी मशीनरी परचेज करनी पड़ती है हमें। ऐसे ही अगर हमें क्या था, कोई लाइसेंस या कॉपीराइट लेना है, हमें वो ले लिया, हमने पेटेंटेड कराने हैं, अगर हमने तो कोई अपना पेटेंट परचेज किया, पेटेंटेड कराई अपनी मशीन, तो इन सब में क्या हुआ, आपका आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, मीन्स आपका पैसा बिजनेस से बाहर गया। तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मीन्स आपने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया है। या फिर आपका क्या हो सकता है, अगर आपके पास कैश ज्यादा है, तो आपने क्या किया, बाहर इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म्स क्या कर लिए, लोन्स एंड एडवांसेस, मीन्स किसी को लोन्स और एडवांसेस दे दिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्पजेज। ठीक, तो भी आपका कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। अब इसमें इनफ्लो कैसे कैसे हो सकता है, अगर आपने कोई फिक्स असेट्स बेच दी, तो आपने क्या कर दिया, मान लीजिए बेच दी, तो आपके पास पैसा आ जाएगा, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। ठीक, नेक्स्ट आपको कैसे आ सकता है, अब आपने किसको लोन और एडवांसेस दिए थे, आपने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट की थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मीन्स किसी कंपनी के शेयर खरीदते थे, तो वहां से क्या होगा, आपको इनकेस डिविडेंड रिसीव हो सकता है या फिर इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एक इनकमिंग ऑफ कैश।
तो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है, ये भी आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। नेक्स्ट, और क्या, आपने बिल्डिंग बनाई थी लेकिन आपका सारा पूरा पोर्शन यूज नहीं हो रहा, तो मान लीजिए आपने कुछ रेंट पर चढ़ा दिया, तो जो आपकी रेंट की इनकम होती है वो भी कहाँ आती है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। मीन्स आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने एक बिल्डिंग परचेज की हुई है, एक मोटी इन्वेस्टमेंट की हुई है लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, मुझे वहां से जो इनकम हो रही है तो वो भी मेरी किस में आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, रेंट रिसीव भी कहाँ आएगा, आपका इसमें आएगा। तो अब ये क्या होंगे, आपकी जितनी प्लस की और माइनस की सबकी फिगर निकाल के हम यहाँ पे बैलेंस क्या कर लेंगे, अपना लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हुआ, आपने पैसा लगा दिया बिजनेस में, फिर उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, आपको अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है, अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं। देखिए एक सिंपल टर्म, एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, आपकी एक बैलेंस शीट होती है ये, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट ऐसे होती है, पुराना परफॉर्मा देखते हैं इजीनेस के लिए। ये इधर क्या होती है आपकी, शेयर कैपिटल, नॉन करंट असेट्स, सॉरी लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, और इधर क्या होती है आपकी नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, ठीक है, यही होती है आपकी। अब बैलेंस शीट में आपका क्या होता है, ये दोनों साइड फिर इक्वल हो जाती है। अब इसमें आपने देखो शेयर कैपिटल का पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ से आपके पास शेयर कैपिटल आएगी और कहाँ कहाँ से आपकी शेयर कैपिटल की अमाउंट कम होगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ लिया हमने अपनी, मीन्स अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन या कोई यहाँ पर हमने क्या किया है, कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो वो यहाँ आ जाएगा आपका, ऐसे कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो। इधर से हमने नॉन करंट असेट्स पढ़ ली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब हमारे पास क्या बच गया, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज। मीन्स आपके अगर सिर्फ अब क्या बच गया बैलेंस शीट में, करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज। अब इनमें जो भी चेंजेस होते हैं आपके, वो किस वजह से होते हैं, वो होते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से। मीन्स आपकी करंट असेट्स मान लीजिए क्या है, इन्वेंट्री, आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, आपने परचेजेस की है अपनी, और परचेजेस कहाँ आती है आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही आपकी बीआर घट गए, या आपकी क्या हुआ, आपके डेटर्स कम हो गए, इट मीन्स उन्होंने आपको पे कर दिया, आपके पास कैश आ गया, ठीक, तो वो भी आपके पास काम, वो भी कहाँ है, ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है। तो देखिए अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कौन कौन सी इनकम आती है, जो आपके बिजनेस की रेगुलर इनकम होती है, जो आपकी मीन्स ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो टर्म्स होती हैं वो कहाँ आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। लेकिन एक्सेप्ट कुछ टर्म्स को छोड़कर, कौन कौन सी, जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं, वो आइटम्स जो आपके कैश को इफेक्ट ही नहीं कर रही है, अननेसेसरी आपके क्या कर रहे हैं, बस प्रॉफिट को कम किए जा रहे हैं, तो उनको हम इसमें नहीं लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकालने के आपके दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। हम इस वीडियो में हम किसको, इनडायरेक्ट मेथड को लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए अब इनडायरेक्ट मेथड से आप अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम अपना क्या देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देखिए पहले फिगर बना लेते हैं एक बार एग्जांपल के लिए, फिर इसको अच्छे से समझते हैं कैसे बनाते हैं हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अपनी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक, उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं अदर इनकम्स, ठीक है। मान लीजिए आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी कितने की, 12 लाख रुपए की, ठीक। अब उसमें आपने ऐड कर दिया 18,000 आपकी अदर इनकम्स, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 12,18,000, ठीक है। अब ये क्या हो गई आपकी टोटल इनकम या टोटल रिवेन्यू, ठीक। इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे अपने
एक्सपेंसेस को। इसमें हम क्या करते हैं, अपने सब एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, और विदर दे आर कैश और नॉन कैश, और किसी भी तरीके के हम सब माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं, आपके ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वो मान लीजिए आपका कितना आ गया, 7,75,000। नेक्स्ट आपने एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, मीन्स मान लीजिए आपकी सैलरी आ गई इसमें, ठीक है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, आपकी सैलरी वगैरह हो गई, कितने के, 1,50,000 के, ठीक। नेक्स्ट आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है मान लीजिए, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका इंटरेस्ट पे, कितने, 45,000। नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन, आपने अपनी असेट पर जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो मान लीजिए आपका आ गया 72,000। नेक्स्ट आपका अदर एक्सपेंसेस डाल दिए हमने, ठीक। अब अदर एक्सपेंसेस में मान लीजिए आपके क्या क्या है, ये अदर एक्सपेंसेस में हमने लिख दिया, मान लीजिए आपका क्या क्या आ गया, आपका अदर एक्सपेंसेस में आपने क्या किया है, गुडविल राइट ऑफ की है अपनी, सॉरी, गुडविल क्या किया आपने अपनी, राइट ऑफ की है, कितने की, 10,000 की। उसमें से और क्या किया है, आपको लॉस हो गया है सेल ऑफ प्लांट पे, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितने का, 30,000 का। और आपके ऑफिस एक्सपेंसेस है इसमें, कितने के, 20,000 के। तो ठीक है, आपके अदर एक्सपेंसेस टोटल कितने के हो गए, 60,000 के। हमने ये 60,000 यहाँ लेस कर दिया, ठीक। तो आपका क्या करोगे, आपकी अब टोटल रिवेन्यू में से सारे टोटल एक्सपेंसेस अगर आप लेस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। ये कितना आ गया, मान लीजिए आपका आ गया 12,18,000 में से हमने इन सबको टोटल करके माइनस किया तो ये आ गया आपका 11,02,000 का, ठीक। ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसे ही अगर हम इसमें से टैक्स हमने अगर पे किया है तो वो हम माइनस कर देंगे। मान लीजिए वो हमने कितना कर दिया आपका, ये सभी एक्सपेंसेस का टोटल था, सॉरी 11,02,000, उसमें से हमने माइनस किया 12 लाख में से, तो आपका प्रॉफिट आया कितना, 1,16,000, 1,16,000, ठीक है। अब उसमें से हमने मान लीजिए टैक्स माइनस कर दिया कितना, 36,000 का, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 80,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये तो आपका दे दिया मान लीजिए रिवेन्यू अकाउंट, ठीक। उसके बाद आपका और क्या दे देते हैं, आपका देखिए हमने पीछे क्या पढ़ा था कि हम जो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है, जब हम अपना क्या निकालते हैं, क्या करते हैं, जब हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो हमने अपनी बाकी की 2 एक्टिविटीज में आपकी बैलेंस शीट की बाकी 3 टर्म्स को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था, शेयर कैपिटल को, नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज को। आपकी क्या बची थी, करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज। हमें इनकी जो चेंजेस है वो भी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर शो करने हैं, तो इसलिए हमें अब क्या पड़ेगी, ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक बैलेंस शीट और प्रिपेयर करती हूँ छोटी सी, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए बैलेंस शीट में आपको और क्या आइटम दिए हुए हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस शीट के आइटम्स, यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हमें चेंजेस देखने हैं। तो 2 डेट्स के दिए होंगे हमारे, एक मान लीजिए दिया हुआ है आपका 2019 के, एक दिए हुए हैं 2020 के, ठीक है। एक ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, करंट असेट्स होती है आपकी कितनी, यहाँ 1,40,000 की और यहाँ 1,64,000 की। एक आपकी फिर इन्वेंट्री दी हुई है कितने की, 84,000 की और यहाँ 1,15,000 की। फिर ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं आपके कितने, 60,000 के और
3000 के, और एक अदर ऑफिस एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपके, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के, 6000 के, यहाँ कितने के हो गए वो 4000 के। तो ठीक है, देखिए तो बैलेंस शीट आप सॉरी अपने यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे आप, देखिए सबसे पहले देखो हमें क्या लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम क्या लेते हैं अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना था, 1,16,000। अगर हम ये प्रॉफिट लेकर चलते, मान लीजिए आफ्टर का हमें, तो हम उसमें क्या करते हैं वापस से ऐड करते हैं अपने टैक्सेस को, और हमें क्या लेते हैं इस प्रॉफिट पर वापस से पहुंच जाते हैं। तो हम डायरेक्ट ये ले लेते हैं कितना, 1,16,000। उसके बाद अब क्या करना होता है, देखो हमें क्या निकालना है, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मीन्स हमें सिर्फ कैश का फ्लो निकालना है। तो अब इसमें हमारी कुछ टर्म्स ऐसी है जो क्या है, नॉन कैश है, और कुछ टर्म्स कैसी है जो नॉन ऑपरेटिंग है, मीन्स जो बिजनेस का की डेली रूटीन की एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसमें एडजस्ट ऐड कर देते हैं क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक, अब कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट भी आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। अब इंटरेस्ट पेड, अब ये क्या है आपकी, ये भी जो आपने रेगुलर किया है तो आपका क्या हो गया 45,000 का, ये भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है आपकी डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखिए आपका क्या है, ये क्या है आपका नॉन कैश आइटम। आपका कोई बिजनेस से कैश तो नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया, तो हम इसको वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, अपने डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर दिया, कितना 72,000 का। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या किया, अब अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 60,000 के। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है हमारे, हमने गुडविल राइट ऑफ की, तो ये भी हमारी क्या हो गई, नॉन कैश आइटम हो गई। तो हमने जो गुडविल राइट ऑफ की, हम इसको भी वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितने की 10,000 की। नेक्स्ट आपने क्या किया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। अब आपने क्या किया, प्लांट सेल किया था, मीन्स आपकी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई है, उस पर आपको लॉस हुआ है, तो ये आपका कहाँ आएगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, वहां माइनस होएगा, यहाँ पे हम इसको वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि हम डेली तो अपनी फिक्स असेट्स को नहीं बेचते हैं कि उन पे हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो हम इसको भी लेस कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितनी 30,000 की। बाकी 20,000 के तो ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो ठीक है वो तो आएंगे ही, तो इन एक्सपेंसेस को हमने वापस से क्या कर दिया, अपना ऐड कर दिया। ये टोटल कितना हो गया आपका 1,12,000। उसके बाद अब आपने ऐड क्या किया, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड किए हैं, तो अब आप लेस कर देंगे क्या, अपने नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक, देखिए मान लीजिए यहाँ पर अब आपको जो ये अदर इनकम दी है, इसमें मान लीजिए आपको एक इनकम दी हुई है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कितनी 15,000 की, और एक 3,000 का क्या दिया हुआ है आपको, मान लीजिए दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव। ठीक, तो ये दोनों ही क्या हो गई आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, क्योंकि आपने क्या की, कोई बिल्डिंग बेची है, वो आपकी क्या थी फिक्स इन्वेस्टमेंट बेची है आपने कोई अपनी, तो आपकी वो इनकम कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ऐसे ही आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, मीन्स आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया हुआ था, आपको वहां से पैसा मिला है, तो ये दोनों ही क्या है आपकी नॉन कैश सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस से माइनस हो जाएगी, और आप इन्हें कहाँ दिखाओगे, अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक, तो हम वापस से माइनस कर देंगे 18,000 रुपीज। ठीक, तो ये नेट इफेक्ट कितना हो गया आपका, टोटल कितना ऐड हो जाएगा आपका इसमें से 94,000।
यहाँ ऐड हो जाएगा तो आपका ये बैलेंस कितना आ गया, 2,10,000। अब इसके अलावा और क्या दिखाते हैं हम अपना, हम इसमें ऐड करते हैं अपनी ऐड या लेस करते हैं अपना चेंज इन वर्किंग कैपिटल। किसका इफेक्ट दिखाते हैं हम अपना, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का। वो कैसे दिखाते हैं, हम ऐड तो करते हैं, क्या ऐड करते हैं हम, अगर जो हमारी असेट्स हैं, जो हमारी करंट असेट्स हैं, अगर वो डिक्रीज हुई है और अगर हमारी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हुई है, तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और लेस क्या कर देंगे, इसका अपोजिट। अगर हमारी करंट असेट्स क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, सॉरी इंक्रीज हुई है, और अगर हमारी करंट लाइबिलिटीज है जो वो डिक्रीज हुई है, तो हम उनको क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। एक तरीके से देखिए, अगर हमारा कुछ नुकसान है तो वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और कुछ फायदा दिख रहा है हमें तो हम उसको क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारी बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स थे, आपकी क्या है, करंट असेट्स 140 से 164 हो गए। कितने बढ़ गए आपके, 24,000 रुपये। अब क्या हुई है, आपकी करंट असेट्स बढ़ी है, बढ़ी है में तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक, तो टीआर आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कितने से, 24,000 रुपीज से। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी बढ़ी है आपकी, कितने से बढ़ गई है, 31,000 से। इतने से ही बढ़ेगी ना ये आपकी, कितनी, 1,15,000 में से अगर हमने 84,000 माइनस किए तो कितने से, 31,000 से, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब करंट लाइबिलिटी आपकी क्या होती है, बढ़ती है, तो आपकी क्या होती है, वो ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, 13,000 ऐड हो जाएगा। टीपी आपकी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितने से, 13,000 से। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी लाइबिलिटी और ये क्या हो रही है, कम हो रही है। और हमने क्या क्या, करंट लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या होती है, वो माइनस होती है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 2,000 रुपये। तो ओवरऑल आपके कितने, 24 + 31 + 2 कितने हो गए ये आपके, 57,000 तो माइनस हो रहे हैं और 13,000 प्लस हो रहे हैं। तो इसमें से 30,000 माइनस कर देंगे तो आपके ओवरऑल 44,000 रुपीज़ इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो कितना आ जाएगा, 1,66,000। तो ये आ गया आपका क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब क्या करना है, अब हम इसे अपने फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे, हमने पीछे फॉर्मेट बनाया था अपना। सबसे पहला क्या था हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब उसमें हमें कितना दिखा दिया, कितना हुआ है हमें, 1,66,000। ठीक, ऐसे ही फिर हम निकालेंगे अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या दिखाते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब उसमें मान लीजिए कुछ भी अमाउंट आती है, जब हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, वो मान लीजिए हमारी आ गई 44,000 की। और फिर नेक्स्ट हम क्या दिखाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उससे मान लीजिए हमारा एज्यूम कर लेते हैं हम आउटफ्लो हो गया, कितने का, 1,95,000 का। ठीक, तो आपका जो नेट कैश चेंज हुआ वो क्या हुआ, कैश इनफ्लो हुआ, कितने का हुआ, 5,000 का। मीन्स जो नेट कैश चेंज है, क्या है ये, कैश चेंज हुआ है, इनफ्लो हुआ है 5,000 रुपये का। अब क्या करना है, अब आपने जो क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, हमने क्या किया था क्वेश्चन में, कि आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है कैश का वो दिखाया हुआ था। ठीक,
जैसे हमने क्या कहा था, बैलेंस शीट आपको 2 टाइम की दी होती है, एक ओपनिंग की और एक क्लोजिंग की। तो मान लीजिए आपकी जो ओपनिंग बैलेंस शीट थी उसमें आपका कैश दिया हुआ था कितने का, 10,000 का, और जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट थी उसमें आपका दिया हुआ था 15,000 का। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारी कैश फ्लो से जो ये चेंज आता है, जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आता है, उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैश दिया हुआ है, मीन्स ओपनिंग कैश कितना, 10,000। तो जो आपका रिजल्ट आएगा 15,000, इट मस्ट बी योर क्लोजिंग कैश बैलेंस। जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया गया है वो आपका आएगा। इससे क्या होता है, आपका आंसर भी क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है और आपका यही रिजल्ट आता है। तो ये तो कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम फर्दर वीडियोस में इसके कुछ प्रैक्टिकल कंप्लीट क्वेश्चंस भी लेकर चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर इसमें कुछ भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।